जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू खान स्मार्ट क्लास। मैं खान सर आपको क्लास 10th की बायोलॉजी एकदम दमदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है। और आज का लेक्चर है हमारा पुष्पों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होती है इसको खूब अच्छी तरीके से बता दिया। बहुत ही मजा आया, एक एक पॉइंट समझते चल रहे हैं मजेदार तरीके से। अगर आपके पास कुछ कर गुजरने की क्षमता हो ना, तो बुलंदियां भी उन्हीं के पास आती हैं जिनके पास हौसला बुलंद होता है। तो ये बात याद रखना, इस बात को। और पढ़ाई दिल लगा के, यानी दम लगा के, हैचा बचपन का खेल पढ़े हो ना, दम लगा के पढ़ाई करना होता है। एक एक पॉइंट को यहीं से समझते चलो। अभी तक समझा दिया था, अब आइए पुष्प में बता दूं। पहले पुष्प को एक जीरो लेवल से आप समझ लो, जीरो लेवल से। देखिए, ये जो पराग कोष होता है, जीरो लेवल से पराग कोष होता है, जो पुष्प का, जिसे पुरुषों में स्पर्म होता है और महिलाओं में अंडाणु होता है, अंडा होता है, वो यहाँ पर स्पर्म और यहाँ पर अंडा होता है ना। तो इस बात से, इसी से अब वही स्पर्म के स्थान पर पुष्पों में परागकण हो जाता है। तो इस अपेक्षा के अनुसार अगर हम समझते हैं तो हमें आसानी से अच्छा समझ में आ जाती है ना। तो यानी ये जो पुंकेसर है, इसी को स्टेमेन कहते हैं। पुंकेसर दो रूपों में बटा है। पहला क्या होता है? पुतंतु। पुतंतु क्या होता है? जो डंठी होती है, जो डंठी जहां पर परागकण उपस्थित होता है, जो डंठी होती है, जो लेकर जाता है, इसी को कहते हैं पुतंतु या फिलामेंट। फिलामेंट ये कुछ नहीं होता, ये केवल एक मार्ग, एक पाइप होता है ले जाने का। इसका और कुछ काम नहीं, बस ये ले जाने का, परागकण को ले जाने का काम करता है ये। ठीक है ना, ये बात याद रखना। फिर इसके बाद परागकोश। अब परागकोश में ही परागकण मौजूद होता है, परागकण यहीं पर रहता है ना, यहीं पर परागकण मौजूद रहता है। जब कभी आप गाना गाते हुए जाते हो ना बगिया में, तो गाना गाते हुए ऐसे यहाँ छूते हुए फिर यहाँ तक छू लेते हो, है ना। परागकण आपकी हथवन में यहाँ से लग के यहाँ तक पहुंच गई, है ना। बाग में जाते हो ना, फूलों पर हाथ डालते हो ना, और गाते हो चल छैया छैया, है ना, लेकर जाते हो, तो वो आपका जो हाथ जाता है, अभी परागण के प्रकार में हम बताते हैं जनन की प्रक्रिया को। यहाँ पर जो परागकण होता है, इसको ले जाकर आप यहाँ छोड़ देते हो, ठीक है ना, आप यहीं पर छोड़ देते हो। फिर अब यहाँ से प्रक्रिया पूरी होनी चालू होती है। यहाँ से वर्तिका के माध्यम से, ये भी एक नली होती है, इसका और कुछ काम नहीं है। वर्तिका का यानी स्टाइल का काम कुछ और नहीं होता है। ये यहाँ से परागकण को, यहाँ आ गई परागकण, परागकण को यहाँ से लाती है अंडाशय यानी ओवरी में, फिर यहाँ छोड़ती है ओवरी में, फिर फल बनना चालू हो जाता है, फिर उसके बाद पुष्प हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? समझ गए? सबको समझ में आ गई ये बात? बोलो से लाउडली, समझ में आ गई ये बात, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है ना, इतना सब समझ गए। फिर आइए देखते हैं, अब इसके पहले, अब पुष्प के पहले देखो, अगर आपने कभी देखा हो, जैसे मान लो बहुत तगड़ा आर्टिकल हूँ, आर्ट बहुत तगड़ा बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे देखो, एक वो होती है गुलाब की कल, वो गुलाब की कली जो होती है ना, उसको लेकर हम बता रहे हैं। ये जो कली होती है, कली को ये जो अम्मी पापा दबाए हुए हैं ना, अम्मी पापा, है ना, देखो ये मम्मी पापा दबाए हुए हैं, सबसे बाहर जो है इनको कहते हैं पापा, है ना। यानी ये कौन है? वाह दल, वाह दल। अब वाह दल है तो उसे कहते हैं सेपल, वाह दल पुंज हो गई तो उसे कहते हैं कैलिक्स, है ना। समझ गए? अब कली की रक्षा करने वाले जो होते हैं उसे कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। यानी अब इनकी ये कली है ना, कली की रक्षा कर रहे हैं, इनको कहते हैं सेपल, है ना। अब एक कलिक्स की, यानी यही है, वाह दलपुंज को कैलिक्स कहते हैं, वाह दल को सेपल कहते हैं, है ना। अब ये जो पुष्प की रक्षा कर रहे हैं, पुष्प है, पुष्प की रक्षा कर रहे हैं,
कौन? अब हम आप तो पुष्प है ना अपने माई बाप के, है ना, उनके सुनहरे सोना बाबू वाला फूल है हम, है ना। तो हमारी रक्षा हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बाप के साए के बगैर हम मजबूत नहीं हो सकते, है ना। जब एक बार बाप लाठी लेकर खड़ा हो जाता है ना, तो सबसे बड़े पहलवान हम हो जाते हैं, है ना। दरिया की क्या औकात जो हमें पछाड़ सके, मेरे साथ मेरा बाप खड़ा है ना, मुझे गिराने की किसी के पास क्षमता नहीं है। तो ये दलपुंज होती है ना। वाह है दल, वाह बाहरी सुरक्षा देने वाला। क्लियर है इतनी बात? अब जो इनके बाद, अब पिताजी को थोड़ा हटा दो। अब पिताजी को थोड़ा पीटने वाले जो होते हैं, यानी पिताजी को थोड़ा ठंडा करने वाले जो होते हैं, जो उनकी मजबूती है, वो दलपुंज है ना। यानी दलपुंज अब वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने वाला दलपुंज होता है। वातावरण से बहुत ठंडी पड़ जाए, सिकुड़ने न पाए हमारा लाल, हमारा सोना, हमारा बाबू, है ना, ये सिकुड़ने न पाए, तो मम्मी क्या करती है, ठंडी लग जाती है ना, अपनी आंचल तरह दबाई लेती है। आज भी होता है कि नहीं होता, है ना। आओ बेटवा हमारे पास आ जाओ मेरे लाल, तब तभी ताप रहे हो, तब भी अपना आंचल अपने लाल के सर पे रख देती है ना। वातावरण की कोई असर ना होने पाए। तो ये दलपुंज जो है ना, ये दलपुंज है ना, ये मम्मी ये हमें सुरक्षा दे रहे हैं बाहरी वातावरण से। इतनी बात क्लियर है ना। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम, अब ये सारी बातें पुंकेसर। अच्छा, ये जितनी बातें मैंने समझाया, यानी देखो ये है, ये भाई साहब है, ये वाह है दलपुंज, ये बाहर का देखो वाह है दलपुंज, है ना। और इसे दलपुंज, ये अंदर ये दबा रहता है, फिर ये दबा रहता है, पहले ये अंदर रहेगा, फिर ये अंदर रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा। तो अब फैल गया हो ना। गुलाब के फूल को आज ही जाकर हर किसी के घर पे है, तो उसको देखना, थोड़ा कोई फैला अच्छी तरीके समझ में आ जाएगी। समझ गया इस बात को, है ना। इतनी बात। अब इसके कुछ अंदर की बातें हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि कि देखो पुंकेसर को स्टेमेन कहते हैं, इतनी बात जानते हो। अब निम्नलिखित में से कौन स्टेमेन यहाँ पुरुष जन्म आ जाएगा तो आप तो कर लोगे, क्योंकि यहाँ मेल लिखा हुआ है। मान लीजिए आ गया एंड्रोसियम, तब आप क्या करोगे, वहां हो जाते हैं, लिए यहाँ लिखा हूं ओ आर करके, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये पुमंग, ये ओभरी होती है, ओ सॉरी, ओ ये इतनी बात होती है ना। इसके अंदर की बात कैसे, प्रत्येक पुष्प का फूला निचला भाग पुतंतु होता है। देखो प्रत्येक में, है ना। और इसे क्या कहते हैं, परागकोश। ये फूला हुआ भाग, ये फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग परागकोश तथा निचला भाग फूला हुआ भाग होता है। इसे क्या कहेंगे, परागकोश, है ना। इसे क्या कहेंगे, परागकोश। अब परागकोश को योजी कहते हैं। ये जो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर ये जो नली जो, इसको इसलिए इस अंक से कर रहे हैं, देखो ये इसको जो जोड़ रही है, क्या, योजी, इसकी इंग्लिश होती है कनेक्टिव। इसको जोड़ने वाले को कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि पुतंतु और या को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, योजी कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना, क्लियर है। अब इसके बाद परागकोश के अंदर नर युग्मक या परागकोश, इसके अंदर मैंने बताया ना, इसी के अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं, इसी में बनते हैं। परागकोश में एक सूत्री नर केंद्रक होता है, एक सूत्रक होता है। क्लियर है इतनी बात,
अब आइए देखते हैं, अब इस ओवरी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। 3-4 बताना है, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये होता है अंडाशय। ओवरी क्या होती है? देखो ओवरी किसके पार्ट में, पिस्टिल को इकाई होती है। अच्छा हाँ, ये बताना, इकाई पूछ लिया जाए तो आप किसको बताओ? यूनिट होती है भैया, इसको भी लिख लो, यूनिट है ये यूनिट है किसकी? स्टेमेन की, है ना, उमंग, है ना। उसी तरह स्त्री केसर की यूनिट होती है जायांग। किसका यूनिट होता है? अंडब का, अंडब का ये यूनिट होता है, ठीक है ना, इसे कार्पेल कहते हैं। क्लियर है इतनी? ठीक है ना। अब जैसे अंडाशय, अंडाशय यानी चौड़ा हुआ फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। देखो पुष्पाशय भी कहलाता है ना, ये तो कहलाता है, देखो, है ना, इसी को तो ये कह रहा हूं। और फिर इसके बाद इनकी छोटी छोटी संरचना होती है, छोटी छोटी संरचना होती है। बीजांड का एक स्ट्रक्चर ये बता दिया, संरचना होती है, इसकी जो संरचना होती है यह इसी आकार की होती है। छोटी संरचना होती है जिन्हें बीजांड कहते हैं। बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल है ना। बीजांड से बीज यानी अंडाशय से फल बनता है, इससे फल बनता है, अंडाशय से ही दोनों को मिलाकर फल मिलता है। बीज और फल भी दोनों के मिलने से, ठीक है ना, इतनी बात समझ गए, है ना। गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से हमें क्या प्राप्त होता है, इसको भूलना मत। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात सबके समझ में आ गई, है ना। इसका जल्दी से बताएं, ठीक है ना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो।